ये वीडियो आप पूरी देख ही नहीं सकते, बीच में ही छोड़कर चले जाओगे, मेरा दावा है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी सच्ची, कड़वी और दिमाग हिला देने वाली ऐसी बातें कही गई हैं जो आज से पहले आपको शायद ही पता थी। अगर आज ही आपका आखिरी दिन होता तब भी आप ये कर रहे होते जो आज कर रहे हो। ये लाइन मोटिवेशन के लिए अच्छी है और आज मैं इसी लॉजिक को बस्ट करने वाला हूँ। लोग आपको ये लाइन बोलकर मोटिवेट तो कर देते हैं, हाँ मोटिवेशन आ गया, अब दुनिया उलट पलट कर दूंगा, अब यूपीएससी क्लियर कर दूंगा, अब पास हो जाएगा। पर ज्यादा से ज्यादा खींच कर एक हफ्ता, फिर उसके बाद क्या? कहाँ गई वो मोटिवेशन, कहाँ गई वो एनर्जी? थी ना एनर्जी, बात तो सही है ना, कहाँ गई फिर वो? जब ये लाइन इतनी ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है तो असल में काम क्यों नहीं करती? करेगी भी कैसे? क्योंकि जो गोल इस लाइन ने आपको दिया था वो बस उस दिन का था। अगर अब कहूँ आपके पास सिर्फ 5 साल बचे हैं तो क्या ये गोल वही गोल है? नहीं ना। और ऐसे ही अगर मैं अब कहता हूँ कि अभी अभी आपको पता चला है कि आपके पास सिर्फ 20 साल बचे हैं, तो क्या ये गोल जो आज आप इस लाइन के लिए जो कल करने वाले थे या आज कर रहे हो वो 20 साल तक करोगे? नहीं ना। तो गोल बदल जाता है, इसलिए ये लाइन गोल के लिए इम्पैक्टफुल है। आ जाओ अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ये लाइन हमेशा याद रखना कि सॉल्यूशन कोई हलवा नहीं है, पर हाँ बीरबल की खिचड़ी भी नहीं है। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना चाहिए। हमें अपने बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें सीधी लाइन में चलना है। हम अपने काम को गोल नहीं मानते बल्कि अपने कंफर्ट को गोल मान लेते हैं, पर ये आपकी गलती नहीं है। ह्यूमन बॉडी का नेचर ही कुछ ऐसा है। लेकिन एक बात ये भी है कि बिना गोल के काम ही नहीं किया जा सकता। देखते हैं किया जा सकता है। जैसे फेफड़ों का काम है सांस लेना, दिल का धड़कना, खून का बहना, सूरज का उड़ना और लहरों का आना। जैसे नेचर अपने रूल फॉलो करना नहीं छोड़ती, वैसे हमें भी होना है। अब सोच रहे होंगे क्या बहकी बातें कर रहा हूँ? नहीं, तो देखो इससे ये नहीं होगा कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो फिर ऐसा क्या करें कि जो चाहिए वो मिल जाए? हैं, बात सही है। देखो अभी तक मैंने वीडियो में बताया ही नहीं क्या चाहिए, और उससे भी ऊपर ये भी नहीं बताया पाना कैसे है, और उससे भी ऊपर ये भी नहीं बताया कि करना क्या है। जब इतने पर कुछ नहीं पता तब दिमाग में इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन एंड डर का माहौल है। दिमाग कह रहा है आपसे कि छोड़ दे वीडियो, अभी छोड़ दे और चला जा, मज़े कर। अभी तक आपके दिमाग में सवालों के झूले झूल रहे होंगे और उनमें से किसी भी एक सवाल का जवाब आपके पास नहीं। अभी जो आपके माइंड की हालत है कि कुछ नहीं पता, यही माइंड की वो पीक लेवल है जहाँ पर आप जो भी काम करोगे उसे चाहे ट्रेनिंग मानो, पर इस माइंड की स्टेट में जो भी काम करोगे वो उतना परफेक्ट हो जाएगा जितना आप उस काम को सीखने के बाद या करने के वक्त उतना प्रोडक्टिव, उतना ज़्यादा शार्प तरीके से नहीं कर पाओगे। ये वही पोजीशन है, ये वही स्टेट है जो सुबह के 3-4 बजे आपके दिमाग के साथ होता है, जहां आपका दिमाग अपने पीक लेवल पर काम करता है। मोटिवेशन से ज़्यादा प्रिपरेशन पर ध्यान दो। प्रिपरेशन को अपॉर्चुनिटी समझकर चैलेंज करो, जिसमें आपको जीत और हार से मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ रियल में है ही नहीं। दिमाग को जो काम करना है वो उस काम के लिए आप उसको ऑर्डर कर रहे हैं, ना कि उस हार जीत के लिए कि काम के बाद आपको क्या मिलने वाला है क्या नहीं। किसी भी चीज़ को मास्टर करने में लगे हो तो इस तरह मास्टर करो कि अगर 10 साल के बच्चों को भी वो चीज़ सिखानी पड़े तो आप उसको इतनी गहराई से, इतनी डीपली उस चीज़ को सिखा सको कि उस बच्चे को फिर बाद में कभी भी जीवन में किसी और के पास जाने की जरूरत ना पड़े। अब बच्चा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। किसी को सिखाने के लिए पहले खुद सीखना पड़ेगा। तो खुद से ही ऐसे सवाल करो कि आप खुद को ही सिखा रहे हो। जब सवाल खुद से होते हैं तो जवाब भी खुद के होते हैं, और जब जवाब खुद के होते हैं तो अधिकतर जवाब सही होते हैं। हर जवाब पर हर दूसरा सवाल, हर तीसरा सवाल, सवालों को अपने अंदर से झिझोड़ दो तो जो जवाब आएगा वो क्लियर आएगा कि आपको करना क्या है और क्यों करना है। लास्ट पॉइंट है पॉज। कभी किसी काम को जिद के तौर पे मत करो। अभी जितने भी पॉइंट बताए कि अब मैं आज से ये सब करने लग जाऊंगा, जब मन ना हो तो पॉज ले लो। ये गलती लोग करते हैं, पॉज ना लेकर